हाँ जी, सत श्री अकाल। मैं एडवोकेट गुरजंट सिंह आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अपने आसपास किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं फैला रहे होंगे और आने वाली जनरेशन के लिए इस धरती को रहने लायक बना रहे होंगे। साथियों, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर जो सेक्शन 2 क्लोज 1 क्लोज ओ है, उसके अंदर जो कुछ सर्विसेज हैं जो डिफाइन कर रखी हैं। पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था एयरलाइन सेक्टर के ऊपर कि भी कंज्यूमर को कैसी प्रॉब्लम का वो फेस करना पड़ता है जब वो किसी एयरलाइन के थ्रू किसी डिफरेंट डेस्टिनेशन पे जाना चाहता है, वो चाहे डोमेस्टिक फ्लाइट्स हो या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट्स हो। उसमें कुछ मैंने 8-9 प्रॉब्लम्स बताई थी जो कंज्यूमर को फेस करनी पड़ती हैं। उस वीडियो को सुनने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक डाल दूंगा, आप उस लिंक को फॉलो अप करके उस वीडियो को सुन सकते हैं। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है कि भी सर्विसेज क्या हैं, डेफिशिएंसी इन सर्विसेज क्या हैं और जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है इसकी क्या ड्यूटी बनती है आपके प्रति और कौन सी ऐसी इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन फॉलो अप कर रही है इन कंज्यूमर रिगार्ड। सो जो सर्विस है वो डिफाइन कर रखी है सेक्शन 2 क्लोज 1 क्लोज ओ के अंदर। इसमें सर्विसेज आ जाती हैं बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंसिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, जो भी आप अवेल कर रहे हैं। सो पर्टिकुलरली मैंने ट्रांसपोर्ट पे बनाया तो हम ट्रांसपोर्ट के ऊपर बात करेंगे, एयरलाइन सेक्टर के ऊपर। ऐसे ही डेफिशिएंसी इन सर्विसेज के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। और डेफिशिएंसी इन सर्विसेज क्या है, जो भी ऊपर मैंने आपको सर्विसेज बताई हैं, अगर उन सर्विसेज के अंदर किसी भी तरह की डेफिशिएंसी आती है तो आप एक कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं बिफोर द कंज्यूमर कोर्ट। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारा इंडियन एयरलाइन है, जो इतना बड़ा सिस्टम अम्ब्रेला है, इसको कौन मैनेज करता है? तो इसको मैनेज करता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इनका मेन पर्पज़ यही है कि भी रेगुलेट करना एयरलाइंस को कि भी जो पैसेंजर है और जो उसका लगेज है वो प्रॉपर डेस्टिनेशन पे सही तरीके से पहुंच जाए विदाउट एनी लॉस और डैमेज टू द पैसेंजर और टू द लगेज। अब ऐसी कुछ कन्वेंशन थी जो कंज्यूमर के रिगार्ड में थी, वो थी इंटरनेशनल कन्वेंशन। जो ऐसे ही जो एक एयरक्राफ्ट रूल्स है जिसका रूल नंबर 135 ये कहता है कि भी जो भी डिफरेंट टैरिफ्स इम्पोज की जाती है कंज्यूमर के ऊपर किसी भी सर्विस को अगर वो ऑप्ट करता है, जैसे कि किसी को विंडो साइड सीट चाहिए एयरप्लेन के अंदर, उसके लिए डिफरेंट टैरिफ लगेगी। कोई स्पेशल फूड एंड बेवरेज चाहिए आपको, उसके लिए डिफरेंट टैरिफ लगेगी। अगर आप बिजनेस क्लास में जाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से टैरिफ लगेगी और ये एयरलाइंस कर सकती हैं। ये रूल है, ये लीगल है। और ऐसे ही एक मॉन्ट्रियल कन्वेंशन आ जाती है एयरलाइंस की, जहाँ पे एयरलाइन को लायबल ठहराया जाएगा अगर किसी तरह का डिले होता है पैसेंजर को या फिर उसके लगेज को डैमेज होता है या फिर गुम भी हो जाता है, तो वो पर्टिकुलर एयरलाइन लायबल होगी उस कंज्यूमर को कंपनसेशन पे करने के लिए। ऐसी एज पर द आर्टिकल 19 ऑफ कैरिज एयर एक्ट 1972, इसके अंदर जो कैरियर है, जो सामान के आपको लेके जा रहा है, आपको लेके जा रहा है, आपके सामान को लेके जा रहा है, वो भी लायबल होगा अगर किसी तरह का पैसेंजर को डैमेज होता है या फिर उसके लगेज को डैमेज होता है, तो वो इस चीज़ के लिए लायबल होगा और वो पर्टिकुलर एयरलाइन उस कंज्यूमर को कंपनसेशन पे करने के लिए लायबल होगी। ये वीडियो था एयरलाइन सेक्टर से रिलेटेड। इसमें मैंने सर्विसेज के बारे में बात की, डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज के बारे में बात करी और इन एयरलाइन सेक्टर को कौन मैनेज करता है इंडिया के अंदर। मैंने आप लोगों को ये बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है इसको रेगुलेट करती है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी लाभदायक लगी होगी। तो आई एम प्रीटी श्योर कि भी आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। अगर कोई सजेशन भी है मेरे वीडियोस को लेकर तो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अपने आप को इम्प्रूव करने की। और अगर आपको सब कुछ बेहतर लगता है, बढ़िया लगता है, मेहनत लगती कि भी बंदे ने करी है, तो ऑब्वियसली यू विल शेयर दिस वीडियो ऑल्सो विद योर लव्ड वंस। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। आई एम एडवोकेट गुरजंट सिंह।